एक जंगल में सुबह के समय एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काट रहा था। वह बड़बड़ाते हुए खुद से बात कर रहा था। हे भगवान, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। दिन रात मेहनत करो फिर भी आधा पेट खाकर सोना पड़ता है। तभी कोई उसकी आवाज़ दोहराता है, हे भगवान, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। लकड़हारा आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखता है। कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? सामने आओ। तभी सामने से एक तोता उड़कर आता है। डरो मत, मैं हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से देखता है। तुम बोल सकते हो? ये कैसे संभव है? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक राजकुमार का तोता हूँ। कुछ दिन पहले मैं राजकुमार के साथ जंगल भ्रमण के लिए निकला था। तभी तेज हवाएं चलने लगी और मैं उनसे बिछड़ गया। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? आप जो भी मुझे दोगे मैं उसमें अपना गुजारा कर लूँगा। लकड़हारा हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत प्यारे हो। चलो, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तोता और लकड़हारा दोनों साथ साथ घर चले जाते हैं। घर में लकड़हारे की पत्नी तोते को देखकर बहुत खुश होती है। लकड़हारा उसे सारी बात बताता है। वाह, ये तो बहुत सुंदर तोता है। इसे घर में रखेंगे। हाँ, अब यह हमारे परिवार का हिस्सा है। अगले दिन लकड़हारा और तोता जंगल जाते हैं। लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। अचानक उसे प्यास लगती है। भगवान, प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है। मालिक रुको, मैं देखता हूँ पास में कहीं पानी है या नहीं। तोता उड़कर पास के तालाब का पता लगाता है और लकड़हारे को बताता है। दोनों तालाब तक जाते हैं। फिर लकड़हारा पानी पीकर खुश होता है। घर लौटने के बाद लकड़हारा अपनी गरीबी की शिकायतें करता है। हे भगवान, क्या मेरे भाग्य में हमेशा लकड़ी काटकर आधा पेट खाना ही लिखा है? काश मैं भी अमीर होता। अजी, जो भगवान ने दिया है उसमें ही संतोष करो। नहीं भाग्यवान, मेरा मन नहीं मानता। एक दिन देखना, मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। अगले दिन लकड़हारा और तोता कीमती लकड़ी की तलाश में जंगल के अंदर जाते हैं। उन्हें एक रहस्यमयी खुशबू आती है। तोता उड़कर एक पेड़ ढूंढता है जिसमें से खुशबू आ रही है। वह लकड़हारे को बुलाता है। मालिक, मालिक जल्दी आइए, यहाँ देखिए, यह पेड़ बहुत खास लगता है। हाँ, इस पेड़ से इतनी अजीब खुशबू क्यों आ रही है? चलो इसे काट कर देखते हैं। लकड़हारा पेड़ काटने लगता है। जैसे ही पेड़ काटता है, उसके अंदर से एक चमकदार रोशनी निकलती है। मालिक, मालिक देखिए, रोशनी निकल रही है। हाँ, लगता है इसमें कोई खजाना है। जल्दी से देखते हैं। पेड़ के अंदर से एक चमत्कारी बोतल मिलती है। लकड़हारा बोतल, उसमें से एक जिन बाहर आता है। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझसे 3 ख्वाहिशें मांग सकते हैं। 3 ख्वाहिशें? सचमुच? मालिक, सोच समझ कर मांगिए, यह जिन आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। ठीक है जिन, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरा घर राजा के महल जैसा बड़ा और सुंदर हो। जो हुक्म मेरे आका। जिन अपनी ताकत से लकड़हारे का घर महल में बदल देता है। लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अजी, ये सब कैसे हुआ? भाग्यवान, यह जिन का कमाल है। अब हमें लकड़ी बेचने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना बड़ा घर तो है, पर पैसे कहाँ से आएंगे? रात को लकड़हारा दूसरी ख्वाहिश सोचता है। जिन, मेरी दूसरी ख्वाहिश यह है कि मैं जिसे छू लूं वह सोने में बदल जाए। जो हुक्म मेरे आका। जिन वरदान देता है। लकड़हारा घर जाकर इसका परीक्षण करता है। वह एक पत्थर को छूता है और वह सोने में बदल जाता है। लकड़हारा बहुत खुश होता है। लेकिन जल्द ही समस्या शुरू होती है। लकड़हारा खाने के लिए जैसे ही थाली छूता है तो वह सोने की हो जाती है। वह खाना नहीं खा पाता और जैसे ही वह अपने पत्नी और बच्चे को छूता है तो वह भी सोने की मूर्ति बन जाते हैं। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? यह वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया। मालिक, हमें जिन के पास चलना चाहिए।
लकड़हारा जिन के पास जाता है। हे जिन, मेरा वरदान वापस ले लो। मैं दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकता। आप अपनी तीसरी ख्वाहिश मांग सकते हैं। लकड़हारा सोचता है, अगर मैंने तीसरी ख्वाहिश मांगी तो मैं इस पेड़ में कैद हो जाऊंगा। अब क्या करूं? मालिक, आप जो भी करेंगे सोच समझ कर कीजिए। लकड़हारा अपनी तीसरी ख्वाहिश नहीं मांगता और अपनी गलती का पश्चाताप करता है। लकड़हारा जिन को देखता है। उसकी आंखों में पछतावा और बेबसी झलकती है। तोता उसकी ओर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मालिक, घबराओ मत, हर समस्या का समाधान होता है, पहले आप शांत हो जाओ। तोते, मैंने लालच में आकर अपनी दुनिया बर्बाद कर दी। मैं अपने ही मुझसे छिन गए। अब मैं क्या करूं? हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। जिनसे पूछो, क्या कोई रास्ता है? लकड़हारा जिन से विनती करता है, हे जिन, क्या मेरी तीसरी ख्वाहिश के बिना इस अभिशाप को हटाने का कोई और तरीका है? तुम्हारे पास एक ही विकल्प है। तुम इस पेड़ के अंदर छुपे असली रक्षक से मदद मांग सकते हो, लेकिन याद रखना, रक्षक का दिल सच्चाई और पश्चाताप से ही पिघलता है। मालिक, ये सही रास्ता लगता है, चलिए रक्षक को ढूंढते हैं। मुझे सब कुछ वापस चाहिए, अपना परिवार, अपनी खुशी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लकड़हारा और तोता उस पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ पेड़ के भीतर का द्वार अचानक से खुल जाता है। दोनों भीतर प्रवेश करते हैं। एक सुनहरी रोशनी से भरा हुआ अद्भुत कक्ष दिखाई देता है। वहाँ एक रहस्यमयी आकृति खड़ी होती है। वह एक प्राचीन रक्षक है, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए और हाथ में एक चमकती हुई छड़ी लिए। कौन हो? कौन हो तुम? और मेरे कक्ष में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मैंने अपने लालच के कारण बहुत बड़ी गलती की है। अब मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। कृपया मेरी मदद करें। तुम्हारे पास वरदान था तो तुमने उसे श्राप में बदल दिया। तुमने जीवन का मूल्य नहीं समझा। तुमने दूसरों की भलाई के बजाय अपना स्वार्थ चुना। लेकिन यह पछता रहे हैं। क्या सच्चे दिल से पश्चाताप करने का मौका इन्हें नहीं मिलना चाहिए? पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं होता, कर्मों से होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारा जीवन वापस आए तो तुम्हें 3 कठिन कार्य करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरे अपने वापस दीजिए। तो सुनो, पहला कार्य, इस जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत पर एक दुर्लभ फूल खिला हुआ है जिसे सच्चाई का कमल कहा जाता है। उसे यहाँ लाओ, लेकिन याद रखना, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा। चलिए मालिक, हम यह काम जरूर पूरा करेंगे। लकड़हारा और तोता पर्वत की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक गहरी खाई मिलती है। लकड़हारा रुक जाता है। यह खाई तो बहुत गहरी है, मैं इसे कैसे पार करूं? डरने से कुछ नहीं होगा मालिक। देखिए, वहाँ एक पत्थर का पुल है। अगर आप ध्यान से चलेंगे तो पार कर सकते हैं। लकड़हारा साहस जुटाकर पुल पार करता है। दूसरी तरफ भयानक जंगली जानवर खड़ा होता है। यहाँ आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। क्या तुम सच में पश्चाताप कर रहे हो? हाँ, मैंने लालच किया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जानवर शांत होकर रास्ता छोड़ देता है। लकड़हारा फूल तोड़कर वापस लौटता है। लकड़हारे को दूसरा कार्य दिया जाता है। लकड़हारे को एक गांव में भूखे लोगों को खाना खिलाने का कार्य दिया जाता है। तुम्हारे पास एक थाली का खाना है। यह गांव के सभी लोगों का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। क्या तुम इसे उनके साथ बांटोगे? लकड़हारा थोड़ा सोच समझकर बोलता है, हाँ, यही सही होगा। मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, लेकिन दूसरों की भूख मिटाना जरूरी है। लकड़हारा थाली का खाना सभी भूखों में बांट देता है। तभी चमत्कार होता है और थाली खुद भरने लगती है। मालिक, आपने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया है। यह सही कदम था। तीसरा कार्य, प्रेम की परीक्षा। रक्षक लकड़हारे के सामने उसकी पत्नी और बच्चे की मूर्ति लाता है। अगर तुम इनसे सच्चा प्रेम करते हो तो इनके लिए अपनी सबसे कीमती चीज त्याग दो।
मेरे पास अब केवल मेरा जीवन है। अगर मेरा जीवन इन्हें वापस ला सकता है तो मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। सच्चा प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हारे परिवार को वापस लाता हूँ। रक्षक अपनी छड़ी उठाता है। लकड़हारे की पत्नी और बच्चा फिर से जीवित हो जाते हैं। लकड़हारा खुशी से उन्हें गले लगाता है और लकड़हारा बोलता है, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा धन लालच में नहीं बल्कि अपनों के साथ खुश रहने में है। मालिक, यह सबक हमेशा याद रखना, जीवन हमें बार बार मौका नहीं देता। लकड़हारा और उसकी पत्नी और बच्चा और तोता खुशी खुशी अपने साधारण घर लौट आते हैं, जिनका वरदान और श्राप खत्म हो जाता है। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और सच्चाई में है।